पाकिस्तान डिफेंस एनालिसिस में खुशामदीद। लैंचिंग एयर शो 2020 में जो है चाइना ने विंगलूंग सीरीज़ का लेटेस्ट मेंबर विंगलूंग 10 मुतारिफ करवाया है। चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप ने जो है इस विंगलूंग एक्स को तैयार किया है। ये एयरक्राफ्ट जो है ग्राउंड अटैक वर्जन है और इसमें ZF-850 इंजन लगा हुआ है। विंगलूंग 10 जो है एक मेल ड्रोन है, यानी मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज ड्रोन है, जो कि ओरिजिनली सर्विलांस और एयर रिकॉनेसेंस जैसे फैक्टर्स के लिए इस्तेमाल होता था। इस विंगलूंग की रेंज 2500 मीटर है। ये 440 पाउंड के करीब वेट कैरी कर सकता है, जिसमें एक नंबर ऑफ वेपन्स आ जाते हैं। लेकिन इस केस में स्पेशली जो है वो एयर टू ग्राउंड वेपन्स में बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हो जाते हैं। बहरहाल ये विंगलूंग 10 एक बेहतरीन सीरीज़ है जिसमें विद टाइम इम्प्रूवमेंट्स होती जा रही हैं। मौजूदा वक्त में ये एयर टू ग्राउंड, लेज़र बॉम्ब्स, एंटी पर्सनल बॉम्ब्स, मिनिएचर गाइडेड बॉम्ब्स, इन तमाम की तमाम वैरायटी ऑफ वेपन्स को कैरी कर सकता है। इसके इंजन में बेहतरी आती जा रही है। लेटेस्ट इंजन जो है ZF-850 वो 8 टन का थ्रस्ट जो है जनरेट कर सकता है। तो ये एक मल्टी ड्यूटी रिलायबल प्लेटफॉर्म है और ये उन रीजंस में से एक है जो कि इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि चाइना ने मुस्तकबिल की वॉरफेयर में ड्रोन की अहमियत को समझ लिया है। और चाइना अपनी ड्रोन की कैपेबिलिटी में, जिसमें विंगलूंग आ जाते हैं, CH सीरीज़ आ जाती है जिसका CH-7 वर्जन जो कि एक स्टेल्थ ड्रोन होगा, वो बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है। और इसके अलावा GJ-12 रेडार वेडिंग प्लेटफॉर्म जैसे ड्रोन जो हैं ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। और ये चीज़ के चाइना ने ड्रोन स्वॉर्मिंग जैसे कॉन्सेप्ट्स को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। इसकी मिसाल रिसेंटली हमें फिर से देखने को मिली है जब चाइना ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है जिसमें चाइना ने सुसाइड ड्रोन्स के स्वॉर्म का टेस्ट किया है, जो कि एक तरह के ट्यूब लॉन्चर्स के ज़रिए रिलीज़ किए गए थे। माजी में चाइना एज मैनी एज 170 ड्रोन्स को एक साथ स्वॉर्म कर चुका है और इसके बाद 200 ड्रोन्स का स्वॉर्म भी जो है जनरेट किया जा चुका है। सो ये तमाम चीज़ें और विंगलूंग एक्स जिस सीरीज़ में बेहतरी आती जा रही है, ये एक बहुत बेहतरीन ड्रोन फ्लीट की जानिब इशारा कर रही है। सो ये न्यूज़ जो है इंडियन मीडिया की तरफ से है और अगेन ये एक फ़ेक न्यूज़ है। इसका कोई क्लेम बगैर किसी एविडेंस के सामने रखा गया है। लेकिन इंडियन रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की 40% एयर फ्लीट यानी 40% फायर जेट जो हैं, स्पेसिफिकली 40% JF-17 थंडर की फ्लीट इस वक्त ग्राउंडेड हालात में मौजूद है। ये क्लेम जिस कदर अब्सर्ड है, उनकी रीज़न्स और उनकी वजूहात भी उतनी ही हैरानकुन हैं। और इंडियन मीडिया के मुताबिक इन ग्राउंडेड फायर जेट्स की मुख्तलिफ वजूहात हैं और शायद उनको फिक्स करना भी जो है बहुत एक तरह से नामुमकिन है, क्योंकि शायद इनमें स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। इनके मुताबिक ऐसा लगता है कि JF-17 की कैनोपी में इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स मैल फंक्शन कर जाते हैं। ये केस जो है JF-17 और ब्रावो वर्जन दोनों के लिए है, यानी सिंगल सीटर और डुअल सीटर दोनों इस खतरे से बाहर नहीं हैं। और जिससे पायलट की इजेक्शन होना जो है बहुत ख़तरे की वजह बन जाती है और इससे इजेक्शन की सूरत में जान जाने के खतरात भी बहुत बढ़ जाते हैं। उसके बाद दूसरा मसला जो है इसके फ्यूज़ेलाज के साथ है, जिसमें जी लोड की वजह से प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम JF-17 ये मसला उनको J-20 में भी नज़र आया है और इससे बज़ाहिर फ्यूज़ेलाज में यानी एयर फ्रेम में क्रैक ज़ाहिर हो गए हैं। इसके JF-17 जो है फुल लोड में कैप मिशंस परफॉर्म कर रहा था और इस किस्म की कोई चीज़ होती तो JF-17 की मुकम्मल फ्लीट को बिठाया जाता। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जिस वजह से इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि इसकी कैनोपी में इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम्स हो गई थी, एग्जैक्टली इसी तरह की प्रॉब्लम जो है तेजस के साथ हुई है, जिसके पता लगने पे ख़तरात इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि तेजस के सारे यूनिट्स जो हैं वो ग्राउंडेड हो गए थे। ऑल्दो उनके पास कोई वर्किंग यूनिट तो उस टाइम पे था ही नहीं, लेकिन ये प्रोजेक्ट इतना ज़्यादा ख़तरे में पड़ गया था कि इसको कैंसिल करने की बातें जो हैं वो की जा रही थी। इस पे मेरी किसी किस्म की वजाहत देना आई थिंक बेवकूफ़ी ही होगी, तो हम इस चीज़ को ऐसे ही समअप कर लेते हैं कि ये एक फ़ेक न्यूज़ है जो कि प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए की जा रही है, जिसके लिए इंडियन मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। एक और न्यूज़ जो कि इंडिया की परचेज़ के हवाले से आ रही है वो ये कि रिसेंटली कंक्लूडेड 2+2 मीटिंग के अंदर इंडिया ने बजट लिमिटेशंस की वजह से MQ-9 रीपर ड्रोन को ख़रीदने से इनकार कर दिया है। ये परचेज़ अगर कामयाब हो जाती तो 30 MQ-9 रीपर ड्रोन्स के एवज़ उनको $300 मिलियन की कीमत अदा करनी थी। लास्ट मंथ ये न्यूज़ आ रही थी कि इंडिया अर्जेंट बेसिस पे 6 MQ-9 को $600 मिलियन के एवज़ ख़रीदेगा
और इसमें हेल्फायर मिसाइल होंगे जो कि चाइना के साथ इंगेजमेंट में शायद इस्तेमाल हों। लेकिन अब जो ओरिजिनल न्यूज़ आ रही है जो कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से है, उसमें ये लग रहा है कि वो 30 ड्रोन्स जो हैं $300 मिलियन के एवज भी नहीं खरीद पा रहे। सो इन एडिशन टू फेक न्यूज़ जो है, इकोनॉमिक रिस्ट्रेंट्स भी उनकी परेशानी की बड़ी वजह बनी हुई है। लास्टली J-10C के हवाले से एक न्यूज़ स्प्रेड कर रही है। इस हवाले से मेरे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान J-10C के 30 यूनिट्स जो हैं वो इमरजेंसी बेसिस पे ख़रीद रहा है और ओवरऑल 50 यूनिट्स J-10C के या एक्सपोर्ट वर्जन के J-10CE ओवरऑल यूनिट्स को ख़रीद रहा है। जैसे मैंने बताया कि J-10C की परचेज़ के टेबल पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ख़ासतौर पे लास्ट के चंद महीनों में इस पर कुछ डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, लेकिन ना तो उसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी किसी ऑफिशियल लेवल पे हुई है, ना ही अनऑफिशियल लेवल पे इसके हवाले से कोई बहुत कॉन्क्रीट किस्म की डिस्कशन की जा रही है। बहरहाल J-10CE बहुत हद तक कार्ड्स पे मौजूद है। आई थिंक मेरे लिहाज से पाकिस्तान एयरफोर्स शायद किसी और चीज़ से ज़्यादा इस वक्त उसकी इंजन की मैच्योरिटी का इंतज़ार कर रही है। चाइनीज़ इंजन जो है अभी वो आउटपुट पैदा नहीं कर रहे जो कि रशियंस या अमेरिकन की जानिब से पैदा हो रही है। ऑब्वियसली चाइना इस मुकाबले में बहुत देर बाद शामिल हुआ है और उनको इंजन मैच्योर करने में टाइम लगेगा और शायद इसी चीज़ का इंतज़ार जो है पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है। और इस चीज़ का अंदाज़ा भी चाइना के बाद सबसे पहले पाकिस्तान को ही अपेरेंटली होगा, चूँकि दोनों इतने क्लोज सर्किट में काम कर रहे हैं। खैर J-10C जो है एक बहुत अहम फाइटर जेट है। मेरी J-10C पे एज अ होल थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं उसकी परचेज़ के हवाले से, लेकिन इन्हें बाद के लिए महफूज रखते हैं और अभी के लिए एलिजिडली पाकिस्तान 30 J-10C को अर्जेंटली और टोटल 50 J-10CE को ख़रीद रहा है। इतना ही, लाइक वीडियो, सब्सक्राइब, और अगर आपको कोई फीडबैक है तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए। तब तक के लिए पीस आउट, पाकिस्तान जिंदाबाद।